नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे धोलावीरा की, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है। ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। पहली बात तो ये हड़प्पाकालीन स्थल है। और अब गुजरात में धोलावीरा के अलावा पावागढ़ के पास चंपानेर और पाटन में रानी की बाव है और अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, यानी कि अब 4 स्थल हो गए हैं। किस में? गुजरात में। ये इसके चित्र हैं जो आप देख पा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसकी तस्वीरें ट्वीट करते हुए कहा कि मैं इस खबर से बेहद खुश हूँ। धोलावीरा एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था और जो इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में रुचि रखने वाले लोगों को एक बार वहाँ की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। बता दें कि तेलंगाना के वारंगल में जो स्थित था रामप्पा मंदिर, जो 39वां स्थल बना था, उसके बाद ये 40वां बना है और उसके बाद ये शामिल होने वाला दूसरा स्थल है और जो 1 महीने में हो रहा है। दोनों ही स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अब बैठक कहाँ हो रही है? 44वीं बैठक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ 44वीं बैठक है और चीन के फुजाओ में हो रही है यूनेस्को की। चलिए अब धोलावीरा से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो हाल ही में यूनेस्को ने इसको धोलावीरा शहर को 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दे दी। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जो इसमें शामिल होने गई है। इस सफल नामांकन के बाद भारत अब विश्व धरोहर स्थल के शिलालेखों के लिए सुपर 40 क्लब में पहुंच गया, यानी कि भारत उन देशों में शामिल हो गया जिसके 40 के करीब या उससे ज़्यादा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। भारत के अलावा केवल 5 ही देश हैं, इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस, जिनके 40 से अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं। भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 32 हो गए सांस्कृतिक, 7 हैं प्राकृतिक और 1 है मिश्रित। और रामप्पा मंदिर जो था वो 39वां बना था। अब धोलावीरा के बारे में देखते हैं। ये दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी है और अच्छी तरह से संरक्षित बस्तियों में से एक है। इसकी खोज किसने की थी? 1968 में जगतपति जोशी ने की थी। पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, हड़प्पा और भारत के हरियाणा में राखी गढ़ी के बाद धोलावीरा सिंधु घाटी का 5वां सबसे बड़ा महानगर है, बड़े में देखा जाए तो। IVC जिसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आज पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में पाई जाती है, लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फली फूली थी और ये शहरी सभ्यता थी जो फली फूली थी। और देखते हैं IVC जो कि पश्चिम भारत में फूली, ये मूल रूप से शहरी सभ्यता थी। इसमें लोग सुनियोजित रूप से रहते थे। साइट में एक प्राचीन IVC हड़प्पा शहर के खंडर हैं। इनके 2 भाग हैं, एक 4 दीवारी युक्त शहर है और एक शहर के पश्चिम में है कब्रिस्तान। 4 दीवारी वाले शहर में एक मजबूत प्राचीर से युक्त एक दुर्ग है दृढ़ीकृत, और उसके नीचे एक शहर था। गढ़ के पूर्व और दक्षिण में जलाशयों की एक श्रृंखला भी पाई जाती है। अवस्थिति क्या थी? धोलावीरा का प्राचीन शहर कहाँ था? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। ये एक पुरातात्विक स्थल है जो कि ईसा पूर्व 3वीं से 2वीं सहस्त्राब्दी तक था, यानी कि सहस्त्राब्दी का मतलब 2000 साल से 3000 साल के बीच में था। और धोलावीरा कहाँ पर? कर्क रेखा पर स्थित है। यह कच्छ के महान रण में है। कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य में खादिर बेट द्वीप पर है। ये द्वीप पर ज़्यादातर हड़प्पा के जो शहर हमने देखे हैं वो नदियों के या फिर जल के बारहमासी स्रोतों के पास हैं, लेकिन धोलावीरा खादिर बेट द्वीप पर है। यह साइट विभिन्न खनिज के लिए, कच्चे माल के स्रोतों, तांबा, खोल, एगेट, कार्नेलियन, स्टेटाइट, सीसा, बैंडेड, चूना पत्थर आदि के दोहन हेतु महत्वपूर्ण है। इसने मगन यानी कि आधुनिक जो है ओमान प्रायद्वीप और मेसोपोटामिया क्षेत्रों में आंतरिक और बाहरी व्यापार को भी इसने सुगम बनाया। पुरातात्विक परिणाम क्या होते हैं इसके? कि यहाँ पाए गए हैं टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मोहरें, मछलीकृत हुक, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश, तांबे के स्मेल्टर यानी भट्टी मिली हैं यहाँ से। तो इससे पता चलता है कि धोलावीरा में रहने वाले लोग धातु विज्ञान को जानते थे। ऐसा माना जाता था कि धोलावीरा के व्यापारी जो थे वर्तमान राजस्थान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात से तांबा अयस्क प्राप्त करते थे और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते थे। यह अगेट की तरह कौड़ी और अर्धकीमती पत्थरों से बने आभूषणों के निर्माण का भी केंद्र था तथा इमारती लकड़ी जो थी उसका भी निर्यात करता था। सिंधु घाटी लिपि में 10 बड़े पत्थरों के शिलालेख मिले हैं। इसको माना जाता है कि शायद ये दुनिया के सबसे पुराने साइन बोर्ड हैं, जिस तरीके से हमारे उसमें होते हैं ट्रैफिक में। प्राचीन शहर के पास एक जीवाश्म पार्क है जहाँ की लकड़ी के जीवाश्म संरक्षित हैं। अन्य IVC स्थल यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थलों पर कब्रों के विपरीत धोलावीरा में मनुष्यों के किसी भी नश्वर अवशेष की खोज नहीं मिली, यानी कि कब्र नहीं मिली, यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं मिला है मरा हुआ। अब धोलावीरा स्थल की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है जलाशयों की व्यापक श्रृंखला। यहाँ पे बाहरी किलेबंदी है, 2 बहुउद्देशीय मैदान है जिनमें से एक उत्सव के लिए था, दूसरा बाजार के रूप में। अद्वितीय डिज़ाइन थी, 9 द्वार पाए जाते हैं उनके। अंत्येष्टि वास्तुकला में ट्यूमुलस की विशेषता है, बौद्ध स्तूप जैसी अर्धगोलाकार संरचनाएं ऐसे पाई जाती हैं। और बहुस्तरीय रक्षात्मक तंत्र है और निर्माण और विशेष रूप से दफनाए जाने वाली संरचनाओं में पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया है।
धोलावीरा का पतन कैसे हुआ? एक कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ हुआ, जिससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण का संकेत मिलता है कि हड़प्पाई जो समुद्री लोग थे और उन्होंने मेसोपोटामिया के बाद एक बड़ा बाजार खो दिया और स्थानीय खनन, विनिर्माण, विपणन और निर्यात व्यवसायों को प्रभावित कर दिया। दूसरा जलवायु परिवर्तन कहा जाता है, जिसमें सरस्वती जैसी नदियाँ सूख गईं, तो उसके कारण धोलावीरा को भी गंभीर शुष्कता का परिणाम देखना पड़ा। तो सूखे जैसी स्थिति के कारण लोग गंगा घाटी की ओर बढ़े या फिर दक्षिणी गुजरात की ओर बढ़े। इसके अलावा कच्छ का महान रण जो खादर द्वीप के चारों ओर स्थित है और जिस पर धोलावीरा स्थित है, यहाँ नौगम में हुआ करता था, लेकिन समुद्र का जल धीरे धीरे आया तो रण क्षेत्र जो था वो कीचड़ से लबालब हो गया। गुजरात में अन्य हड़प्पा स्थल कौन कौन से? लोथल है पहला। धोलावीरा की खुदाई से पहले अहमदाबाद जिले के ढोलका तालुका में साबरमती के तट पर सरगवाला गांव में लोथल गुजरात का सबसे प्रमुख सिंधु घाटी स्थल है। इसकी 55 से 60 के बीच में खुदाई की गई और ये बंदरगाह शहर माना जाता है, जिसमें मिट्टी की ईंटों से बनी संरचनाएं थीं। लोथल के कब्रिस्तान से 21 मानव कंकाल मिले हैं। यहाँ से तांबे के बर्तन की भी खोज करी गई है। इस स्थल से अर्ध कीमती पत्थर, सोने आदि के बने आभूषण भी मिले हुए हैं। फिर और कौन सा स्थल है? सुरेंद्रनगर जिले में भादर नदी के तट पर है रंगपुर, या फिर भादर जैसे मादर नदी भी कहते हैं, और राज्य का ये पहला हड़प्पा स्थल था जिसकी खुदाई की गई थी, यानी कि सबसे पहले रंगपुर की खुदाई की गई थी। दूसरा था राजकोट जिले में रोजड़ी है। गिर सोमनाथ जिले में भैरावल के पास प्रभास है। जामनगर में लखबावल है और कच्छ के भुज तालुका में देशलपार है। ये राज्य के अन्य हड़प्पा स्थल हैं, इनको आप देख सकते हैं। अगला क्या है कि गुजरात में अन्य विश्व साइट कौन कौन सी हैं? तो 3 है। अहमदाबाद का एक तो ऐतिहासिक शहर है, दूसरी है रानी की बाव जो कि पटना नहीं पाटन में है, ये गलत लिख दिया है इन्होंने, ये पाटन है, और तीसरा है चंपानेर और पावागढ़ी। अब आप कहेंगे कि इसमें रानी की बाव इंपॉर्टेंट है और चौथा धोलावीरा हो भी गया, तो 4 हो गए अब इसमें। अब रानी की बाव पाटन कहाँ मिलती है आपको देखने में? तो ये मिलती है आपको 100 के नोट के पीछे की साइड में, ये है रानी की बाव, जिसे आप देख सकते हैं, जो कि 100 के नोट पे जो है मोदी जी के आने के बाद जो है जो चलाई गई थी नोट उन पर दिखाई देती है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।